राम राम बालको, प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत के उन लाखों युवाओं की जिनका भविष्य एक सरकारी आयोग की लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के बारे में। जो कभी सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने का जरिया होता था, आज वही एक बुरे सपने में बदल चुका है। एसएससी ने हर साल लाखों छात्रों को सड़क पर उतरने पर मजबूर क्यों किया है? क्या है पेपर लीक, धोखाधड़ी और सिस्टम की गड़बड़ियों का वो काला सच जिसके कारण मेहनती छात्रों सालों तक न्याय का इंतजार करते रहे हैं? और इन सारे दंगों प्रसादों के बीच में हद तो तब हो गई जब पानी बिल्कुल सर के ऊपर गुजर गया। मतलब कि 2025 के अंदर कुछ स्टूडेंट्स और उनके टीचर शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी के बीच पुलिस ने लाठी चार्ज करके उन सभी को घायल कर दिया और उनका अच्छा खासा प्रोटेस्ट तोड़ दिया। जो शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो सकता था उसको हिंसक रूप से खत्म किया गया। तो दोस्तों आज हम एसएससी के 3 सबसे बड़े एक्सपोज को सबूतों के साथ सामने लाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। दोस्तों एसएससी के इतिहास का सबसे बड़ा विवाद एसएससी सीजीएल 2017 की परीक्षा से जुड़ा है। यह वो पल था जब छात्रों ने एकजुट होकर सिस्टम को चुनौती दी थी। ऐसा उसके अंदर क्या था जो छात्रों को इतनी बड़ी चुनौती देनी पड़ी? फरवरी 2018 में आयोजित सीजीएल टियर 2 परीक्षा के दौरान क्वेश्चन पेपर्स के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। यह साफ सबूत था कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। छात्रों ने यह भी दावा किया था कि परीक्षा के दौरान कुछ सेंटर्स पर बड़े पैमाने पर नकल भी कराई गई थी और 21 फरवरी 2018 की मैथ्स की परीक्षा का पेपर ऑनलाइन लीक हो गया था, जिसमें से हजारों छात्र नई दिल्ली में एसएससी मुख्यालय के बाहर और जंतर मंतर पर कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे थे। उनकी एक ही मांग थी, सीबीआई जांच हो। आयोग ने पहले तकनीकी खराबी कहकर बात टालने की कोशिश की थी, लेकिन छात्रों के दबाव के कारण सीबीआई की भी ना चली और सीबीआई को जांच शुरू करनी पड़ी। मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी परीक्षा दागदार है और यहां तक कि पूरे रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। अब आप लोग यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन छात्रों ने अपनी पूरी कड़ी मेहनत करने के बाद ये एग्जाम दिया था, वो भी बिना चीटिंग के या फिर बिना पेपर लीक के, उनके ऊपर क्या बीती होगी, उनकी परवरिश और उनकी पढ़ाई के ऊपर क्या बीती होगी और उनके मन के अंदर क्या बीती होगी और अपने देश के प्रति उनके अंदर किस तरीके से गलत चीजें उत्पन्न हो रही होंगी। यह विरोध जो है कई महीनों तक चला था, जो दर्शाता है कि एक छात्र को निष्पक्षता के लिए सिस्टम से कितना लड़ना पड़ता है। उसके बावजूद भी उसकी सुनवाई बहुत ही धीमे धीमे रूप से होती है और कई बार तो सुनवाई भी नहीं होती है। अब यहाँ पर कई टीचर्स ने और कई स्टूडेंट्स ने ये चीज भी आरोप लगाए थे कि अगर पेपर लीक एक दाग है तो तकनीकी गड़बड़ियां सिस्टम की लापरवाही का एक सबूत है। हाल के वर्षों में खासकर 2025 में एसएससी की परीक्षा में तकनीकी खामियों की बाढ़ आ गई है। छात्रों को 500 से 1500 किलोमीटर दूर के सेंटर दिए गए हैं। कल्पना कीजिए, गरीब छात्र हजारों रुपए खर्च करके सेंटर पहुंचता है और वहां पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई है। अब आप लोग यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस छात्र पर उस समय क्या बीती होगी। उसके आंसू रुके नहीं होंगे और उल्टा अपने देश को वो तरह तरह की गालियां भी दे रहा होगा। अब इसमें उस छात्र की क्या गलती थी? उसने तो पूरी कड़ी मेहनत करी थी और दूर सेंटर होने के बावजूद भी वो वहां पर परीक्षा देने के लिए गया था। और अगर गलती से परीक्षा रद्द भी नहीं होती है और बच्चे जितने भी हैं सेंटर पहुंचकर एग्जाम देने के लिए बैठ भी जाते हैं, तो परीक्षा के बीच में सिस्टम क्रैश हो जाना, सर्वर बंद हो जाना और खराब माउस कीबोर्ड मिलना बिल्कुल आम हो गया है और इसकी शिकायत भी स्टूडेंट्स ने दर्ज कराई है। इसमें जितने भी मेहनती छात्र हैं उनके पैसा तो बर्बाद होता ही होता है, साथ में उनका समय भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है और बर्बाद हो रहा है। इतनी सारी मुसीबतें चल रही हैं, उसी के बीच में जो है टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी एकजुट हो गए हैं और इसी के साथ साथ ही अभी तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाई जा रही थी, बट अब इसके साथ ही जो इनके वेंडर्स हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है इन दोनों गुटों के द्वारा। एसएससी के एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनियां जैसे कि टीसीएस या फिर एडिक्विटी पर भी सवाल उठे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि नए वेंडर के पैटर्न में गड़बड़ी है और एक ही ऑप्शन हाईलाइट
हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एमसीक्यू के रूप में जो हमको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन अनेबल है, बाकी सभी डिसेबल है। कई लोगों ने तो ये वाला भी आरोप लगाया है कि जैसे ही वो सेंटर तक भी पहुंचे हैं तो उनका सेंटर इंडिया की बजाय पाकिस्तान शो कर रहा है। अब ये कौन सा सेंटर है जो पाकिस्तान जाकर एसएससी कंडक्ट करवा रहा है एग्जाम? और अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस कदर बेतुके आ रहे हैं कि कभी किसी सवाल के अंदर बादशाह का जिक्र है तो कभी किसी सवाल के अंदर हनी सिंह का जिक्र है। मतलब कि सब कुछ आउट ऑफ द सिलेबस आ रहा है, जिसका दूर दूर से इसी परीक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। जांचकर्ता, टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स का ये मानना है कि ये सिर्फ तकनीकी ग्लिच नहीं है, ये लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छात्रों की मांग बिल्कुल साफ है, एग्जाम सेंटर पास में हो और एजेंसी की जवाबदेही तय हो। जब जब छात्र न्याय के लिए आवाज उठाते हैं तो उनको क्या मिलता है? लाठियां और एफआईआर, जिसका सबूत आप लोगों के सामने है। आप जाके यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के ऊपर किस कदर लाठियां बरसाई जा रही हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। दिल्ली में हुए हालिया विरोध प्रदर्शन में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की खबरें सामने आई हैं। मीडिया में फुटेज और वायरल वीडियो मौजूद हैं जहां पुलिस शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों को बलपूर्वक हटा रही है। यहां तक कि महिला शिक्षकों को भी घसीटा गया है। यह दिखाता है कि एक तरफ जहां आयोग अनियमितताओं पर चुप रहता है, वहीं दूसरी तरफ न्याय मांगने वाले छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। यह लोकतंत्र में सबसे बड़ी विडंबना है। मैं आप लोगों से दोस्तों पूछना चाहूंगा कि क्या जो ये चीज चल रही है क्या ये सही है? क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? अगर आप भी एक एस्पिरेंट हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जाग जाओ, यही एक मौका है। अगर आपने अभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई तो बाद में आपकी आवाज कोई भी नहीं सुनेगा। ये मैं हक से कहना चाहता हूं कि जागो छात्र जागो, क्योंकि छात्र को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो उसको क्षत्रिय बनना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था एसएससी के सिस्टम का एक्सपोज। लाखों युवाओं के सपने कुछ चंद लोगों की और लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से टूट रहे हैं। यहाँ पर उन सभी छात्राओं की मांगे सारी की सारी साफ हैं कि परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पेपर लीक और गड़बड़ियों के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। एसएससी की परीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड यानी कि एडवाइजरी बोर्ड को बनाया जाए जिसमें छात्रों के प्रतिनिधि भी शामिल हों। यह लड़ाई आपकी है। अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। यह आवाज रुकनी नहीं चाहिए। कमेंट में एसएससी सिस्टम सुधारो लिखकर अपना समर्थन दें। और दोस्तों साथ ही साथ आपके अपने प्यारे प्रधान जी की वीडियो को दबाकर लाइक शेयर कमेंट जल्दी से जल्दी ठोक दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का और मेरा हौसला बुलंद कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर वीडियो के अंदर जिसमें आपको एक खतरनाक और बढ़िया टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।